पैसे की क्राइसिस थी, इकोनॉमिक स्थिति डमाडोल था और किसी भक्त के पास ही हमारा 4-4.5 लाख रुपया फंसा पड़ा था। उम्मीद 1% की नहीं थी कि वापस हो, कि मिल जाएगा। अच्छा। हनुमान बाबा की भक्ति करता हूँ। हनुमान जी से मैंने कितनी बार कही कि बाबा का होगा, पर हनुमान जी दूसरे रूप में करोली जी महाराज के रूप में सुबह कही थी और 2 बजे हमारे रुपए वापस हो गए। यही कसम। सुबह कहा आपने और 2 बजे वापस। सुबह कही थी मैंने, 2 बजे रुपए मिल गए हमें, जबकि ना उम्मीद थे उससे, बिल्कुल मिलने का कोई चांस नहीं था। अच्छा, तभी आप कहते हैं कि 4 घंटे में समाधान हो जाता है। 4 घंटे। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। हनुमान जी की कृपा से इस संसार का कठिन से कठिन कार्य भी सुगम हो जाता है। और एक ऐसे संत हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बाबा नीम की रोड़ी जी के सामने हम लोग उपस्थित हैं और बाबा जी के बारे में कई तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हैं जिनको सुनने के बाद लोग हतप्रभ रह जाते हैं। और बाबा जी स्वयं हनुमान जी के अवतार के रूप में पूजित हैं। काफ़ी दिनों से एक विचार ये चल रहा था कि बाबा जी को लेकर के काफ़ी कुछ संकलित भी है, काफ़ी कुछ बिखरा भी है, तो क्यों ना कुछ एक प्रयास हो कि बाबा जी के बारे में एक विस्तृत जानकारी और सिलसिलेवार जानकारी भक्तों तक पहुँचे और बाबा जी के इस महिमा से, बाबा जी के इस कृपा पक्ष से भक्त भी लाभान्वित हों। तो आज इस जिज्ञासा को लेकर हम आदरणीय पंडित अरविंद पांडे जी के सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि हनुमान जी के काफ़ी अच्छे साधक हैं, बाबा जी के भी भक्त हैं। तो सबसे पहली जिज्ञासा आपसे पंडित यही रहेगी कि बाबा जी को हम संत माने, हनुमान जी की प्रतिमूर्ति माने, करुणा के अवतार माने, कौन है बाबा जी? बाबा जी कौन है, इन्होंने बाबा जी ने ही कही थी कि जे जान आई जय देहु जनाय जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बाबा जी को संत स्वरूप तो मानिए ही मानिए, क्योंकि संत नहीं मानने से गुरु प्रतिमा में मानने में दिक्कत होगी जी। गुरु रहे हैं और दीक्षा इन्होंने दी है, ये सत्य है। आज भी करोली धाम से जिनकी नियुक्ति ये करते हैं, आज गए नहीं हैं, मतलब इस धरा पे हैं, बाबा धरा पे हैं और बाबा मिलते हैं। करोली जी महाराज हनुमान जी सरीखा ही विद्यमान हैं, सूक्ष्म और मूर्त रूप में दिख भी जाते हैं, लोगों का कार्यों का संपादन भी कर देते हैं। जो जिस रूप में उन्हें याद करता है वो उस रूप में उन्हें पा जाता है। जी जी जी। तो पहली कड़ी में तो गुरु निश्चित ही हैं और साधना भी करे हैं तो संत भी रहे हैं, संत भी हैं। पर व्यवहारिक ज्ञान कहता है कि हनुमान जी के रूप हैं, प्रतिरूप हैं, है ना। अब ये साधन का रहस्य है कि जो जिसकी साधना करता है उसकी छवि मिट जाती है, अपनी छवि मिट जाएगी, जिसको इष्ट बना लेगा उसी की छवि रह जाती है। इसके लिए रामचरितमानस तुलसीदास जी ने बड़ा गूढ़ रहस्य संग्रह करा है जी। युद्ध
में या जिन राक्षसों का वध उन्होंने करा या उसकी मुक्ति दी। यूँ वध शब्द तो प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, वध उन्होंने किसी की करी नहीं, सबकी मुक्ति ही दी। तो कदम्ब का है ना, या अन्य किसी जगह पे ये आया है कि उन्होंने अपना ही चतुर्भुज रूप दे दिया और दिव्य विमान से चढ़ करके वो स्वर्ग गया, है ना। तो बाबा ने हनुमान जी की साधना करी और हनुमान जी ने अपना ही रूप दे दिया, तो हनुमान उनके दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई, इतने सन्निकट हो गए, एकाकार हो गए, एकाकार हो गए, एकाकार हो गए। इसलिए हनुमान जी की मूर्ति मानने में कोई उज्र नहीं होनी चाहिए तर्क के आधार पर। तर्क विश्लेषण में अब जब यह हमारी हिंदू मिथक व्यवस्था कही रही है, स्वयं भी पूज्य गुरु जी ने, गुरु दीक्षा तो हमें इन्होंने दी नहीं, शायद इनके जाने के बाद का आए हुए हैं हम लोग धरती पे, पर किसी न किसी रूप में गुरु मानता हूँ और कहीं न कहीं इनका निर्देश हमें मिला है। तो ये सीमा टूट जाती है, ये जीव और ईश्वर के बीच जब साक्षात्कार होते हैं तो सीमा खत्म हो जाता है, वो एकाकार हो जाते हैं। प्रभु ही अपनी मान मर्यादा छोड़ करके उस भक्त को ही अपना रूप दोनों एक हो जाते हैं। तो इस अर्थ में एकाकार हनुमान जी ही बाबा नीम किरोड़ी जी हैं और बाबा नीम किरोड़ी जी ही हनुमान जी हैं, उसमें दोनों कोई एक ही दूमत हैं। नहीं है। अच्छा पंडित जी, बाबा जी के बारे में तो कई चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जो उनके भक्त हैं बताते हैं। वायु सिद्धि भी बाबा जी को थी, जब जहाँ चाहते थे प्रकट हो जाते थे। आज हम ये पहला दिन है, उसके बाद इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कभी आपने चर्चा में बताया था कि बाबा जी जो यहाँ प्रकट हुए हैं, बाबा जी की यहाँ जो प्रतिमा स्थापित की गई है, इसके पीछे भी एक घटना है, कोई कारण रहा है कि बाबा जी यहाँ स्थापित हुए। तो आप हम चाहेंगे कि भक्तों को बताएं कि बाबा जी का आगमन यहाँ कैसे हुआ। देखिए, इस विग्रह को लाने में तो किसी भक्त का हाथ रहा है, पर अपने जीवन का जो है पहली दर्शन किसी विकट स्थिति में, या उसको कहिए कि बिल्कुल विषम स्थिति में हमने याद करा था। बाबा जी का नाम तक नहीं जानता था। अच्छा, मैं बाबा जी का उस समय नाम नहीं जानता था। हमें कोई जानकारी नहीं थी, मैं कहीं विषम स्थिति में पड़ा हुआ था, ना तो मैं वहाँ से निकल सकता था, ना मुझे वहाँ से निकलने का कोई साधन था मैं कहीं जंगल में, है ना। मैंने पूजन पाठ करी, व्यवस्था ऐसी बनी। एक रोज़ वहाँ भी हमें ये हो गया कि इस धरती पे कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो हमें यहाँ से निकाल ले जाए। जंगल में थे आप, यानी इसका तात्पर्य आप कहीं साधना में थे? साधना में ही थे। अच्छा, किसी सुदूर जंगल में बैठे साधन कर रहे थे। स्थिति ये थी कि पॉकेट में अधेला नहीं था। रुपया तो बहुत कुछ होता है, 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी, 1 पाई भी नहीं था, है ना। भोजन कैसे मिल जाता था ये तो बाबा जानते थे। भोजन मिल रहा था, भोजन की कमी नहीं थी, भोजन और पानी की कमी नहीं थी। बाकी वहाँ से निकलने के लिए पैसा या लक्ष्मी स्वरूप में कुछ नहीं था। तो मैंने एक रोज़ ये दिमाग में बैठा लिया कि इस धरती पे कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जिसकी उपासना करी जाए और उससे अपनी इच्छा कही जाए और पूरी भी हो। यानी आपके मन में इस तरह के विचार आने लगे? नहीं, ये भक्ति में एक बहुत बड़ा ये है, तालमेल है, रहस्य है ये, मैंने उच्चाटन आने लगता है। जिस दिन आपको ये लगे कि आज हम जब वसना ये विग्रह उठा करके गंगा जी में डाल देंगे, उस दिन वेट कर लीजिए, दूसरे दिन आप का रास्ता सुगम हो जाएगा। वहाँ से आपका अगला पड़ाव जो है ना बढ़िया होगा। तो मैंने जो देखी वो यही था कि 16 साल का एक संत
16 साल का एक संत सुबह के 3:45 4 बजे के लगभग, मतलब घड़ी भी था नहीं, 4 बजे 3:45 बजे के लगभग, उम्र 16 से ज़्यादा नहीं थी, संत की उम्र 16 से ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल संत रूप में कौपीन पहने हुए, कौपीन पीला वस्त्र, अच्छा। पीला वस्त्र पहने हुए वहाँ आए। ये घटना 2 बार हुई है हमारे साथ, 2 बार 3 बार इस चीज़ को मैंने अनुभव करा है। और मूछें नहीं थी, मूछें बिल्कुल कम थी, दाढ़ी गिनती के 15-16 की उम्र में बच्चों को जो आती है 2-4 रही होगी। 4 मिनट हम लोगों का आमना सामना है, 4 मिनट का अनुमान कर लीजिए कि इतनी देर हमारी जंगल में या उस कुटिया में, उस आश्रम में बातचीत हुई। मैं कुछ मांग न सका, वो कुछ मुझे दे नहीं सके, है ना, पर वो दर्शन ही काफ़ी था। और अब इस चीज़ को करौली जी महाराज से इसलिए जोड़ी जा रही है क्योंकि उसमें पहले ही बताया कि मैं नाम तक नहीं जानता था। वहाँ हमारे लिए पैसे की व्यवस्था हुई, मैं वापस गया पटना, घूम फिर करके फिर आ गया इंदिरापुरम शहर में। दोबारा जब ये हनुमान जी का पूजन पाठ शुरू हो गया था, सब कुछ शुरू हो गया था, तो एक रोज मैंने किसी अन्य व्यक्ति से मंदिर बंद कराया। अच्छा। न किसी अन्य व्यक्ति से, मैं कहीं बाहर था और मंदिर मैंने किसी अन्य व्यक्ति से बंद कराया। उस व्यक्ति ने दूसरी चाबी बाबा को नहीं दी। इस मंदिर में कोई रहता नहीं है रात में, बाहर गार्ड वार्ड रहते हैं, अंदर में कोई नहीं रहता। चाबी दे दी जाती है, इस मंदिर की चाबी बाबा के पास होती है। अच्छा। चाबी उसने दी नहीं, दो चाबी लेकर के वो घर चला गया। फिर उसी रूप में वो बाबा ही हमसे कहे कि तू क्या करा के दम लेगा, मंदिर बंद करता है, चाबी नहीं देता। फिर हनुमान जी की माया मान लीजिए या फिर करौली जी महाराज की मान लीजिए, ये घूम फिर करके आ गए, इनकी विग्रह ही आ गई, बाबा ही आ गए, यही बहुत है, यही अच्छा। बहुत है। इनकी इच्छा के बगैर इनका विग्रह कोई नहीं लगा सकता, नहीं जा सकते ये, इनकी इच्छा थी। बाद में जब इनके भक्त इनको ले आए, इस विग्रह को ले आए, इनका पूजन पाठ शुरू हुआ, तो बातचीत के क्रम में या लिखित किताबों में बताई गई कि बाबा बड़े लंबे चौड़े नहीं थे, छोटे से थे। स्थूल शरीर बाबा का छोटा था। अच्छा। करौली जी महाराज का स्थूल शरीर छोटा था, सूक्ष्म में तो विराट हैं। तो ये चीज अनुभव करा। यानी बाबा की इच्छा हुई तो प्रकट हुए। और बाबा के भक्त जानते भी हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा के आश्रम हैं, मंदिर हैं, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब तक बाबा की इच्छा नहीं होती तब तक कोई वहाँ पहुँचता भी नहीं है, कोई इन्हें जान भी नहीं पाता है। जब पंडित जी आपसे पहले भी बातें हुई हैं और बातों के क्रम में जब बाबा का जिक्र आया है तो आपने बताया है कि कितना भी बड़ा संकट हो, अगर बाबा का कोई भक्त है, अगर सच्चे हृदय से पुकारता है तो 24 घंटे 48 घंटे में कोई ना कोई नहीं 4 घंटे में समाधान मिल जाता है। 4 घंटे में समाधान मिल जाता, सेकंड में पहुंच जाते। अब फिर वही भक्त मात खा रहे हैं। अभी जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं, चाहे करौली जी महाराज के भक्त हैं,
जो भक्ति कर रहे हैं इनकी, वो जिस रूप में उनको जान रहे हैं उस रूप में नहीं पहुंचते, बट पहुंच जाते। अच्छा, हनुमान जी की तरह किसी न किसी रूप में हनुमान जी का रूप क्या होगा करौली जी महाराज का, ये करौली जी महाराज जान रहे हैं, हनुमान जी जान रहे हैं, बट आपका काम रुकेगा नहीं, काम होगा। समर्पण अगर आपने कर दी और नियमित भक्ति कर रहे हैं, नियमित भक्तों को एक तो कलेश कोई होता नहीं। दृश्य केवल देखने के लिए कोई माया भ्रम पैदा हो गया तो वो सेकंड के हिसाब से वो दूर कर देते हैं। दीन बहुत होता है भाई, दीन बहुत लंबा चौड़ा है। इकोनॉमिक क्राइसिस 10-20 लाख की पड़ी हो तो 4 घंटे में निपटारा कर देते हैं। करौली जी महाराज की ये माया है। जी जी, आपने जिक्र किया था एक बार, ये मेरे स्मरण में है कि आर्थिक समस्याओं का निदान भी अगर भक्त के जीवन में है, खूब मतलब 10-20 लाख रुपए की हेरा फेरी हो रही हो तो बाबा के लिए कोई बड़ी बात ना है, वो 2-4 घंटे में मैनेज हो जाएगा आपका। जी जी जी। तो आज पहले दिन हम लोग बाबा की चर्चा कर रहे हैं। वैसे भी ये भक्ति तभी जगती है जब हम उनकी इच्छा होगी तभी ये चर्चा शुरू हुई है मनोज जी, उनकी इच्छा होगी तो शुरू हुई है, वरना होती ना। जी जी जी। तो इनके गुणों का वर्णन जब हम सुनते हैं ईश्वर के, किसी संत महात्मा के, हनुमान जी के, तो ये भक्ति, ये प्रेम जगता है ये धीरे धीरे। और हमारी कोशिश भी यही है कि बाबा के इन्हीं गुणों को एक बार फिर से हम लोग उसकी चर्चा कर वर्णन करें। जिज्ञासा भक्तों के मन में आ रही होगी, जिन लोगों ने, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो पहली बार हो सकता है कि नाम सुने बाबा जी का, तो एक जिज्ञासा रहती है कि बाबा जी के हम भक्त बने कैसे, कैसे प्रसन्न होंगे बाबा जी? राम नाम से। अच्छा। यो सारेआम दीक्षा नहीं देनी चाहिए। निवेदन रहेगा राम राम शब्द जपने के लिए आश्रम में जाकर के जिनकी नियुक्ति बाबा ने करी है उनसे दीक्षा ले लें। अच्छा। करौली धाम चले जाएं, मथुरा धाम चले जाएं, इनके जन्मभूमि गांव भी चले जाएं। जो है, हाँ, फिरोजाबाद है ना, फरुखाबाद के साइड में। हाँ, फिरोजाबाद के आसपास नीम किरोड़ी गाँव जी। तो वहाँ जाएं, जिनकी नियुक्ति बाबा ने करी है उनसे राम नाम की दीक्षा ले लें। बिना दीक्षा लिए हमारे टीवी प्रोग्राम में कहे राम नाम से आप दीक्षा न माने, मुझे दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, मुझे कभी नियुक्त नहीं करा है कि अब तुम राम नाम का दीक्षा दिया करो। तो जिनकी नियुक्ति बाबा ने कर रखी है, करी जरूर है। हर आश्रम में बाबा ने दीक्षा देने वाले लोगों की नियुक्ति करी है, वो दीक्षा आपको दे देंगे। दीक्षा ले लीजिए, गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है। भक्ति कर रहे हैं, कीजिए, दीक्षा ले लीजिए। राम नाम से ही प्रसन्न होने वाले हैं। खासकर लौकिक भक्ति में तुलसी पत्ता मालपुआ बाबा को भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, बाबा प्रसन्न रहेंगे। शारीरिक पवित्रता का ध्यान रखें। अपवित्र शारीरिक पवित्रता का तो किसी भी पूजन में ध्यान रखें, है ना। पर हनुमान जी की, करौली जी महाराज की पूजन में बिल्कुल ही अशुद्धता ना रखें। अशुद्ध ना रहें, न किसी भी रूप में कुछ नहीं होता, हमने ये करा कुछ नहीं होगा, ये भावना न रखें। बहुत कुछ हो सकता है। गुरु माफ़ी के रूप, मूर्त रूप होते हैं। गुरु आपने कोई गलती भी करी तो वो तो कोई सज़ा नहीं देंगे। गुरु माफ़ी की भी मूर्ति होते हैं। दीन बंधु दीनानाथ भगवान के लिए कहा जाता है, पर ये शब्द गुरु के लिए भी है जी, है ना। एक रहस्य खोल देता हूँ कि मौत के समय में गुरु ही आते हैं।
भक्ति आपने करी है तो भगवान आपको लेने आए ना आए, गुरु जरूर आएंगे। और भक्तों को जमराज नहीं दिखते। तो भक्ति और गुरु दोनों ही जरूरी है। भक्ति कीजिए और गुरु रूप में किसी को बना लीजिए, वही आएंगे आपके साथ और वही उस स्वर्ग की या प्रभु श्री राम के दरबार का रास्ता ले जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, भक्ति करते रहिए गुरु रूप में, जी जी, इष्ट रूप में। और ये भ्रम छूट जाना चाहिए, भक्त का ये भ्रम जरूर छूटना चाहिए कि ये गुरु हैं, ये भगवान हैं। गुरु पहले भगवान में, कम से कम करौली जी महाराज तो भगवानमय हो गए थे। हनुमान जी की मूर्ति बन चुके थे, साधन से बने, राम नाम जपने से बने। कैसे बने? या हनुमान जी ही करौली जी महाराज थे, हमको आपको रास्ता दिखाने के लिए आए थे, संभव है। और जब भी संकट आता है नीम करोड़ी महाराज आज भी इस धरा पे, आज इस धरा भी पे जिस आ रूप जाता है। में जहाँ जैसे याद कीजिएगा, मूर्त रूप में जब थे तब भी भक्तों से कहे थे जो चिंता क्यों करते हो, मैं तो हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाता, मैं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाता, मैं रहूँगा, जी जी, है ना। तो वो भावना रखिए, वो हैं और वो आपको उस रूप से निकाल करके ले जाएंगे, उस संकट से निकाल के ले जाएंगे। वो आपकी जरूरी की सभी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, आपका कहीं अहित नहीं होगा, इतना मान के चलिए और भक्ति करते रहिए। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, कोई ऐसा आपके स्मरण में अगर आ रहा हो बाबा जी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कुछ घटना, कोई चमत्कारी घटना जो आप बताना चाहें, अगर अभी आपके ध्यान में आ रहा हो? अपने पे आप खुद पे बताएं तो ये तो और अच्छी बात होगी। पहले भी ये बता रखा हूँ ना, पैसे की क्राइसिस थी, इकोनॉमिक स्थिति डमाडोल था और किसी भक्त के पास ही हमारा 4-4.5 लाख रुपया फंसा पड़ा था। उम्मीद 1% की नहीं थी कि वापस हो, कि मिल जाएगा। अच्छा। हनुमान बाबा की भक्ति करता हूँ। हनुमान जी से मैंने कितनी बार कही कि बाबा का होगा, पर हनुमान जी दूसरे रूप में करौली जी महाराज के रूप में सुबह कही थी और 2 बजे हमारे रुपए वापस हो गए। यही अच्छा, सुबह कहा आपने और 2 बजे वापस? सुबह कही थी मैंने, 2 बजे रुपए मिल गए हमें, जबकि ना उम्मीद थे उससे, बिल्कुल मिलने का कोई चांस नहीं था। अच्छा, तभी आप कहते हैं कि 4 घंटे में समाधान हो जाता है? 4 घंटे में सुनवाई 4 घंटे में होती है। ऐसे अन्य भक्तों की अन्य सारी अनुभूतियां हैं। बाबा हर चीज करने में सक्षम थे, गुप्त रूप से, है ना। ये एक गुप्त रूप वाली व्यवस्था कलयुग में लागू रहेगी। हर भक्त ये गठरी मान के बैठ जाए कि साक्षात्कार भी होगा तो गुप्त रूप से, अगर आप मिलेंगे भी तो गुप्त रूप से। क्योंकि अगर इस कलयुग में कोई भी देव, हनुमान बाबा भी आ करके कहें कि हम हनुमान जी हैं, तो पब्लिक उनके बाल नोच डालेगी जंतर बनाने के लिए। यूं नहीं कहेगी कि प्रभु हम रोमांचित हुए, आपके चरणों में नतमस्तक हुए, नहीं। ये लोभ माया मोह की का युग है, हर जगह तर्क कुतर्क दिए जा रहे हैं और लोग सबसे पहले इतने स्वार्थवश हो गए हैं कि इष्ट का भी नमन करने के बजाय इष्ट से कुछ ले लेने की चेष्टा करते। जी जी। ये नहीं सोचते कि वो खुद ही दे देंगे, हम तो उनके हैं। हमारे सरीखा कई 100 करोड़ लोग धरती पर हैं, कई अरबों जीव हैं जिनका पालन उस ब्रह्म को करना है। सब हम ही को दे देंगे तो अन्य को क्या खिलाएंगे? जी जी जी।
सब हम ही को दे देंगे तो अन्य व्यवस्था कैसे चलाएंगे। लेकिन जो आपके लिए उचित फलाफल जो मिलना चाहिए वो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं कोई दूर। जी जी जी। तो ऐसी महिमा है बाबा नीम किरोड़ी जी की, और बाबा नीम किरोड़ी जी की प्रेरणा से ही हम इस यात्रा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी चमत्कारी घटनाएं बाबा जी के जीवन काल से जुड़ी रही हैं, हमारी कोशिश होगी कि भक्तों के सामने इसको रखा जाए। देखिए इसमें कुछ रहस्य है, उन बाबा जी ने भी कही थी, उम्र चमत्कार को भी उन्होंने डाइवर्ट किया। चमत्कार का श्रेय लेने की उन्होंने कभी चेष्टा ना करी। एक भक्त को, एक साधक को चमत्कार से दूर ही रहना चाहिए। जी वो तो ईश्वरमय हो गए थे, हनुमान जी ही करोली जी महाराज हैं, ये दूरी घट गई थी, एकाकार हो चुके थे। तो हर चमत्कार को, हर असंभव को संभव उन्होंने बनाया। पर यह बात बाबा ने की है, इसको समझने में महीनों लग गए। इसको समझने में महीनों लगे। और ये कलयुग का प्रभाव है, हर देव आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनके प्रति समर्पित हैं, तो आपको किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। राम नाम से सब कुछ हो जाता है। जी जी जी। राम नाम जपने से सब कुछ हो जाता है। ये बाबा जी ने भी कही है, हम भी कह रहे हैं, हो जाता है। पर राम जी से ये जिद ना कर लें कि अब धनुष बाण लेकर के हमारे सामने चले आए। जी जी। करोली जी महाराज से आप कभी जिद न करें कि आप धनुष, आप जो बस ना गदा वदा लेकर के हमारे सामने आ जाए। कंबल ओढ़ के आ जाए। हाँ, कंबल ओढ़ के नहीं, गदा लेकर के। अच्छा, कंबल ओढ़ के तो आते ही हैं। आते ही हैं, कंबल इस रूप में तो आते ही आते हैं, दिखते हैं। खास करके वो 4 खाने का कंबल होता है, हालांकि वैसा कंबल ओढ़े नहीं है। जो पहले आता था वो काफी साधु महात्मा, भेड़ी वाले कंबल, 4 खाने वाले भेड़ के बाल से बने हुए कंबल। और बाबा जी दिखते उसी रूप में भी हैं कि एक कंबल ऊपर है, एक दूसरा खुट्टा नीचे है, जमीन से सटा हुआ ना। 4 खाने वाले कंबल का एक कोना जो है जमीन से सटा रहता है। अच्छा। जहाँ भी ये अनुभूति कराएंगे तो एक यथार्थ अनुभूति करोली जी महाराज की वही है। एक सिरा जमीन को छूता रहता है। हाँ, एक सिरा जमीन को छूता रहता है ना, और एक बाकी शरीर ढका रहता है दूसरा सिरे से, और एक सिरा जमीन से टच करता रहता है ना। और वो आपको अनुभूति करा देंगे, जहाँ हम आए हैं चिंता ना करो, तुम्हारे काम हो जाएंगे। भक्ति करते रहो, राम राम शब्द का प्रयोग करें, बार बार जप करें। राम नाम में बहुत महिमा है। राम नाम शब्द पे ही रामचरितमानस रामायण लिखे गए हैं। तो राम नाम की महिमा जुगो जुगो तो वो लोगों ने गाई है। चमत्कार को नमस्कार है, बट चमत्कार के पीछे मत पड़िए। जी जी। भक्तों के जीवन में जो कुछ भी असंभव सा प्रतीत होने वाली चीज़ें जब संभव हो जाती हैं तो उसके लिए तो ये चमत्कार जैसा ही दिखता है। और इसी को भक्तों ने समय समय पे उजागर किया है और बताया है। बाबा जी कर देते हैं, बस इतनी भर मान के। जी जी जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय बाबा, जय श्री राम, जय श्री।